भक्ष्य और अभक्ष्य आज का जैसे हमारा विषय है। भक्ष्य अर्थात जो खाने योग्य है, क्या खाना चाहिए, अर्थात जो जीवन में जीवन जीने के लिए हमें किन किन पदार्थों का आहार के रूप में प्रयोग करना चाहिए, वो भक्ष्य। और अभक्ष्य अर्थात कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो हमें आहार के रूप में प्रयोग नहीं करने चाहिए। ये क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसको हालांकि लोगों ने जो है भिन्न भिन्न संस्कृतियों के हिसाब से, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग बांट दिया है। लेकिन जैसे हर प्राणी का जो भोजन जो है निश्चित है, जो मांसाहारी प्राणी हैं, शाकाहारी प्राणी हैं, सबका भोजन निश्चित है। शेर का भोजन निश्चित है, भेड़िया का भोजन निश्चित है, बकरी का, गाय का, भैंस का भोजन निश्चित है। इसी प्रकार से जो है मनुष्य का भी भोजन निश्चित है और संपूर्ण मानव जाति के लिए है। ऐसा नहीं है कि वो केवल जो है कुछ ही लोगों के लिए है, उस संस्कृति के लिए है, उसके लिए नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि मनुष्य जाति एक है। मनुष्य जाति के सारे जो है उसकी सेंस ऑर्गन एक ही तरह से काम करते हैं, अर्थात वो एक का ही निर्माण है अगर ये कहें। चाहे वो कोई भी किसी रूप में भी है, तो उन सब के लिए जो खाने योग्य और न खाने योग्य पदार्थ है वो भी एक ही है। वास्तविकता तो ये है, क्योंकि मनुष्य का जो है शरीर, मनुष्य का जो पाचन तंत्र या और सब चीजें हैं, वो इस प्रकार से हैं कि वो एक तरह से शाकाहारियों से मिलती, अर्थात शाकाहार का भोजन ही मनुष्य का भोजन है अगर सही रूप में देखा जाए तो। और हमारी जो वैदिक परंपरा है, सनातन परंपरा है, उसमें भी यही माना गया है कि शाकाहार ही जो है मनुष्य का भोजन है। ऋषि दयानंद ने सत्याग्रह प्रकाश के 10वें समोल्लास में ये पूरा विषय भी लिखा है। भक्ष्य अभक्ष्य विषयान व्याख्याश्याम है, अर्थात उसमें भक्ष्य और अभक्ष्य विषय को लिया गया है कि क्या उसके खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है। अर्थात हमारी जो परंपरा है, हमारी जो सनातन परंपरा है, वो शाकाहार को ही भक्ष्य पदार्थ मानती है, खाने योग्य मानती है। और वो वास्तविकता अगर देखी जाए तो संपूर्ण मानव जाति के लिए वही है। ये तो परंपराएं बिगड़ी, और परंपराएं बिगड़ी और अलग अलग स्थानों पर लोगों ने अलग अलग प्रकार से अपने भोजन के जो विषय बना लिए, अपने भोजन में जो है ऐसी ऐसी चीजें शामिल कर ली जो मानव के लिए नहीं है, और उसको हर प्रकार से, हर दृष्टिकोण से जो है हानि पहुंचाती। तो शाकाहार मनुष्य का भोजन है और मांसाहार मनुष्य का भोजन नहीं है, ये तो है सिद्धांत रूप। लेकिन क्यों नहीं है, इस पर भी विचार करना जरूरी है। हर प्रकार से आज विज्ञान भी मानता है और हमारे प्राचीन शास्त्र तो मानते ही मानते हैं कि मांसाहार जो है मनुष्य के लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है। वो हर प्रकार से उसको हानि ही पहुंचाता है, न केवल मनुष्य को, पूरे प्राणी जगत को, पूरे वनस्पति जगत को, पूरे पारिस्थितिक तंत्र को, पूरी जो है प्रकृति को, और पूरे हमारे अगर कहें तो हमारा पूरा जो पृथ्वी ग्रह है उसको हर प्रकार से नुकसान जो है इस मांसाहार करने से ही होता है। अगर इसको हम किसी भी दृष्टि से देखें, नैतिकता की दृष्टि से देखें, आर्थिक दृष्टि से देखें, चाहे हम इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, हर दृष्टि से जो है वो शाकाहार ही मनुष्य के लिए उत्तम जो है आहार है, उत्तम भोजन है, और वही उसके लिए जो है करने योग्य है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखते हैं तो उसमें भी जो है एक खाद्य श्रृंखला है, जो साइंस पढ़े हैं वो जानते हैं, फूड चेन के नाम से है। अर्थात जैसे जैसे फूड चेन में कोई ऊपर जाता चला जाता है तो वो अधिक एनर्जी का यूज करना शुरू कर देता है। अर्थात फूड चेन में सबसे नीचे वनस्पति है, शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, तो इसी प्रकार से वो अधिक से अधिक एनर्जी का यूज करना शुरू कर देते हैं। अर्थात मांसाहारी जो भोजन करता है वो, उसको उतनी एनर्जी चाहिए या उतना भोजन चाहिए जिसके उत्पादन में, अर्थात उतने रिसोर्सेज यूज होते हैं कि जितने एक शाकाहारी अगर भोजन करता है तो उससे 10 गुना रिसोर्सेज यूज जो है एक मांसाहारी के भोजन करने में होते हैं। तो पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के जो उपयोग का बात है, उपयोग की बात है, या उसके दुरुपयोग की बात है, या उसके संसाधन को यूज करने की बात है, तो जितना एक मांसाहारी यूज करता है, शाकाहारी उसका प्रति यूज है। अर्थात एक व्यक्ति यदि मांसाहार कर रहा है तो वो 10 व्यक्तियों के शाकाहार के भोजन के बराबर जो है वो रिसोर्सेज का यूज उसमें हो रहा है। तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने लोगों को जो है भोजन की उसमें तंगी आ जाती है एक शाकाहारी बढ़ने के कारण से। अनेक लोग प्रश्न उठाते हैं कि भी अगर मांसाहार का भोजन ना किया जाए तो इतना अनाज, इतने ये सब कहाँ से आएगा।
लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इसमें बुद्धिपूर्वक विचार करेंगे तो पता चलेगा कि जितना जो है अन्न, जितना प्रोटीन जो है मांस को तैयार करने के लिए पशुओं को खिला दिया जाता है, उतने से जो है सारी दुनिया के लोगों की भूख को मिटाया जा सकता है। अकेले अमेरिका आदि देश में ही इतना अन्न जो है वो उन पशुओं को खिला दिया जाता है जो पशु मांसाहारियों के काम आते हैं, अर्थात जिनका पालन पोषण जो है केवल मांसाहार के लिए किया जाता है। अर्थात उस अन्न को अगर सारे संसार में बांट दिया जाए तो सारे संसार की भूखमरी जो है समाप्त हो सकती है। ऐसी ऐसी जो है परिस्थितियां हैं। तो ये कोई तर्क नहीं बनता। इसके अलावा कुछ लोग और भी तर्क देते हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि जी अगर जो है पशुओं को नहीं खाया जाएगा तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति का अपना सिस्टम है और अपने सिस्टम के हिसाब से वो इसको बैलेंस बना करके रखती है। और अनेक ऐसे जीव जंतु हैं जिनको मनुष्य खाता नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी संख्या जो है नहीं बढ़ती है। और अगर ऐसे ही तर्क या ऐसे ही कुतर्क को देखा जाए तो फिर तो मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, तो उसको समाप्त करने का तो बड़ा अच्छा तरीका जो है उनको उनके मांस का यूज करने से हो जाएगा। अगर यही तर्क प्राणियों के लिए लगाते हैं तो यही तर्क जो है मनुष्यों के लिए भी लगा लें। तो इसलिए ये भी कोई बहाना नहीं। अनेक लोग कहते हैं कि पहाड़ों पे, बर्फीले क्षेत्रों में या ऐसे स्थानों पर जो है केवल मांस ही मिलता है और मांसाहार ही किया जा सकता है, अन्य भोजन जो वो उपलब्ध नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि जहाँ मनुष्य बस जाता है, निवास कर लेता है, वहाँ अपनी सुख सुविधाओं के लिए वो अन्य अनेक सामान जुटाता है। जब अन्य अनेक सामान का को जुटा सकता है तो वह जो है अपने लिए भोजन की व्यवस्था भी वहां पर कर सकता है। पहाड़ों पर जाकर के अनेक स्थानों पर मनुष्य ने जो है अनेकों संसाधन वहां पर इकट्ठे किए हैं, जुटाए हैं, नीचे से ले गए हैं और सब चीजें हैं। और केवल भोजन पे नाम पे ये कहें कि भाई यहाँ तो अन्न उपलब्ध नहीं होता है इसलिए जो है हम मांसाहार करेंगे, तो वो कोई जो है उसका औचित्य नहीं बनता है। क्योंकि जब इतने और संसाधन जुटाए जा सकते हैं वो भी जुटाए जा सकते हैं। टुंड्रा प्रदेश आदि में है जहाँ बर्फ ही बर्फ है, वो जैसे लोग रेंडियर रेंडियर का मांस खाते हैं तो रेंडियर का दूध भी पीते हैं। और फिर हमारे ऋषि मुनियों की जो परंपरा रही है कि जैसा ऐसा दुर्गम स्थान है, ऐसा है कि जहां पर व्यक्ति केवल भोजन करता है, जीता है, केवल जीता भी भोजन करने के लिए ही है, तो ऐसे स्थान पर रहने का औचित्य ही नहीं बनता है। संसार में अनेकों ऐसे स्थान हैं जहाँ सब कुछ फल फूल औषधियां अन्न आदि की उपलब्धता है और बड़े अच्छे से वहां पर जो है रह सकते। तो ऐसे स्थानों पर रहना किस लिए है जहाँ कुछ मिलता ही नहीं है। तो ये भी कोई तर्क जो है नहीं बनता है कि जी वहां पर मांस ना खाएं तो और क्या खाएं। इसी प्रकार की स्थिति जो है टापू आदि पे भी होती है। टापू आदि पे ऐसा नहीं है कि वहां सब वनस्पतियां आदि अ, होती हैं, और लेकिन मछली खाने का एक व्यवहार बन गया है तो इसलिए उसको खाया जाता है। और जहाँ इतनी भी और अन्न की उत्पत्ति नहीं होती है वहां वो स्थान मनुष्य के रहने के लिए है ही नहीं। मनुष्य को वहां रहने के लिए आवश्यकता ही नहीं होती है और मनुष्य को वहां रहना ही नहीं चाहिए। ऐसा जो हमारी सनातन परंपरा मानती है कि जहां पर व्यक्ति को भोजन के लिए ही इतनी जो है व्यवस्था नहीं है तो वहां रहेगा किस लिए। तो ये कोई भी इस प्रकार के तर्क नहीं है कि जो ये कहे कि नहीं मांसाहार आवश्यक है। और जो मनुष्य का जो एक प्रकार की अगर कहें कि उसका पूरे शरीर की बनावट है वो भी शाकाहारियों के अनुसार ही है। अनेकों लोग इसका आप में से हो सकता है बहुत सारों ने पढ़ा भी हो, बहुत सारों ने ना भी पढ़ा हो, लेकिन अनेकों ऐसे अंतर हैं जो केवल मांसाहारी प्राणियों में और शाकाहारी प्राणियों में पाए जाते हैं। तो मनुष्य की जो रचना है, शरीर की रचना है, उसके
पाचन तंत्र की रचना है या और चीजें हैं, वो केवल शाकाहारियों से ही मिलती हुई पाई जाती है। जैसे कुछ उदाहरण देते हैं कि जो मांसाहारी हैं वो जीभ से पानी पीते हैं, शाकाहारी होठ से पानी पीता है, जैसे गाय भैंस आदि, कुत्ता बिल्ली आदि जीभ से पानी पीते हैं, तो मनुष्य भी होठ से पानी पीता है। उनकी आंखें रात को चमकती हैं, मनुष्य की आंखें शाकाहारियों की तरह से रात को नहीं चमकती हैं। इस प्रकार से अनेकों ऐसे अंतर हैं जो ये स्पष्ट दिखाते हैं कि भी मांसाहार जो है वो, या मनुष्य का जो शारीरिक जो है बनावट है, वो शाकाहार के लिए ही है। इसके अलावा मांसाहार जो है एक प्रकार की हिंसा ही पैदा करता है, और हमारी सनातन परंपरा में तो अहिंसा को पहला यम माना गया है। अर्थात जो योग साधना की का प्रारंभ होता है तो वो यम नियम से प्रारंभ होता है, और पहला ही यम जो अहिंसा है। अर्थात योग साधना की तरफ बढ़ने के लिए अहिंसा का होना सबसे पहले जो आवश्यक है। वैसे भी मांस जो है, आप अगर देखेंगे कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो केवल मांसाहार पर जीवित रह सके। केवल शाकाहार पर तो जीवित रहने वाले लोग हैं, लेकिन केवल मांसाहार, उसको भी शाकाहार तो करना ही करना पड़ता है। अर्थात बिना शाकाहार के किसी भी मनुष्य का कार्य चल नहीं सकता है, जबकि मांसाहार के बिना जो है बड़ी सरलता से अच्छे प्रकार से मनुष्य का कार्य चल सकता है। तो ये भी ये दिखाता है कि मांसाहार उसके लिए आवश्यक है ही नहीं। इसके अलावा जो है अभक्ष्य पदार्थों में वो सब मादक पदार्थ भी आ जाते हैं जो उसके बुद्धि को कहीं ना कहीं जो है उसको कुंठित करते हैं, जो उसको नशे में ले जाते हैं, जो उसको विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय करने में सक्षम नहीं रहने देते। तो वो सब पदार्थ भी जो है उसमें उसके अंतर अभक्ष्य पदार्थों में आ जाते हैं। तो मांसाहार पर अगर वापिस आए तो अगर देखते हैं हम कि मांसाहार पता है ना कि उससे अहिंसा भी होती है, और हमारे जो है शास्त्रों में अनेक स्थानों पर जो उसको महत्व दिया गया है। चाहे जितने भी ग्रंथ हैं हमारे, वेद हैं, दूसरे शास्त्र हैं, हमारी मनुस्मृति है, सब में जो है मांसाहार का निषेध किया गया है। तो इसलिए हमें जो है मांसाहार से बचना चाहिए। मांसाहार हमारे लिए खाद्य पदार्थ नहीं है। तो ये आर्थिक या हमने वैज्ञानिक दृष्टि से देखा, अब नैतिकता की दृष्टि से भी देखते हैं तो उसमें भी जो है स्पष्ट रूप से आता है कि जितने भी पशु पक्षी आदि हैं जिनको हम पालते हैं, मांसाहार के लिए पालते हैं, तो एक प्रकार से उन पशु पक्षी और उनमें भी अगर देखा जाए तो उस मनुष्य के प्रति जो उनको पालता है उसके प्रति मोह हो जाता है, और वो उस पर आश्रित हो जाता है। जब उस पर आश्रित हो जाता है तो अपने पर आश्रित किसी जीव की हिंसा करना, किसी जीव को मारना और उसको खा लेना, ये जो है नैतिकता की दृष्टि से भी ठीक नहीं ठहरता है। अर्थात सबसे अनैतिक कार्य माना जाता है। ऋषि दयानंद तो अपने गोकर्णानिधि जो पुस्तक उन्होंने छोटी सी लिखी है उसमें वो स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि जितने भी ये जीव जंतु हैं वो एक प्रकार से मनुष्य पर ही जो है निर्भर हैं। मनुष्य ही उनका रखवाला है, मनुष्य ही उनको उनकी अगर रक्षा करने का भार एक प्रकार से वो मनुष्य का ही बनता है, क्योंकि मनुष्य चाहे तो उसको उसको जीवन दान दे सकता है और चाहे उनको उसकी हत्या कर सकता है। तो जिसका जीवन हमारे हाथ में है, हम अगर उसकी हत्या करें तो क्या वो बहुत बड़ा पाप नहीं होगा? नैतिकता की दृष्टि से कहीं पर भी जो उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता है कि अपने शरण में आए हुए का कम कर देना, अपने शरण में आए हुए को की हत्या देना। और हमारे उपयोगी जितने भी जीव जंतु हैं, कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि कुछ मतों में ऐसा आता है, कुछ मतों में इस प्रकार से आता है कि ये जितनी भी चीजें बनाई गई हैं ये के मनुष्य के द्वारा उपयोग करने के लिए ही बनाई गई। जबकि हमारी सनातन परंपरा मानती है कि जितनी भी चीजें बनाई गई हैं उनका अपना महत्व है,
उनका अपना स्थान है और उनका भी अपना अधिकार है। जीव, जंतु, पशु, पक्षी, वनस्पति, सब चीजों का अपना अधिकार और अपना महत्व है। इसलिए उनका हमारे लिए उपयोग तो है, लेकिन उनको ये समझना कि इनका अपना कोई अधिकार नहीं है और ये केवल हमारे लिए ही बने हुए हैं, तो वो कहीं से भी हमारी जो है वैदिक परंपरा, या अगर कहें हमारी सनातन परंपरा में कहीं पर भी जो है उपयुक्त नहीं है। तो बहुत बड़ा एक अनैतिक कार्य है मांसाहार। और ऋषिदान लिखते हैं कि देखिए, जो पशु निसार घास, तृण, पत्ते, फल फूल आदि खावें और सार दूध आदि अमृत रूप देवें। अर्थात जो पशु, देखिए कैसे 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 उपयोगी पशु कि जो घास फूस आदि खाते हैं और हमारे लिए ऐसा अमृत रूपी दूध आदि देते हैं, हमारे लिए हलगाड़ी आदि चला करके बोझा ढोते हैं, कृषि में काम आते हैं, आज भी अनेकों स्थानों पर आते हैं, अन्न उत्पन्न करते हैं, और हमारे से ऐसी उनकी निकटता हो जाती है कि जैसे पुत्र पुत्री और मित्र आदि की निकटता हो जाती है। जहां हम बांध देते हैं बन जाते हैं, जिधर चलाते हैं चल पड़ते हैं, जहां से हटाते हैं हट जाते हैं, देखने और बुलाने पर समीप चले आते हैं। वही वही जिनको पाला जाता है, और जब कोई हिंसक पशु उनको मारने को दौड़ता तो रक्षा के लिए हमारे पास आते हैं कि ये मनुष्य हमारी रक्षा करेगा। और ऐसे पशुओं को जो है अगर मार दिया जाए जो हमारी शरण में आते हैं, तो ये बड़ा अनैतिक है। इसलिए ऋषिदान लिखते हैं कि संसार में उससे बड़ा कोई भी विश्वासघाती, अनुपकारी, दुख देने वाला पापी जन नहीं होगा जो इन ऐसे सुख कारक पशुओं की हत्या करता है। देखिए कैसे कैसे पशु हमारे हैं कि जंगल में चरने चले जाते हैं और आकर के जो है दूध के रूप में हमें जो है अपना दूध हमें देते हैं। अच्छा, कैसे कैसे हमारे कल्याण के लिए पशु बने हुए हैं, और मनुष्य जाति ने जो है उनको अनेक स्थानों से बिल्कुल समाप्त कर दिया है। अनेक स्थानों से उनको एक प्रकार से मार मार के खा गए और छोड़ा ही नहीं। तो इस प्रकार से जो है हमारा, चाहे नैतिकता की दृष्टिकोण से देखें, चाहे आर्थिक रिसोर्सेज का जो यूज जितना मांसाहार के द्वारा उससे देखें, चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, चाहे हमारी अपनी शारीरिक रचना के आधार पर देखें, और चाहे अपनी सांस्कृतिक परंपरा को देखें, कहीं पर भी जो है मांसाहार की आवश्यकता नहीं होती है, मांसाहार को उपयुक्त नहीं ठहराया गया है। इसलिए हम सब के लिए मांसाहार का उपयोग जो है वो उचित नहीं है, और ये हमें समाज में और उसमें अधिक से अधिक फैलाने की आवश्यकता है कि जिससे मांसाहार से बचा जा सके, इस सृष्टि, इस पृथ्वी पर रिसोर्सेज को बचाया जा सके, प्राकृतिक संसाधनों को बचाया जा सके, ग्लोबल वार्मिंग को बचाया जा सके। ये बहुत बड़ा, पता नहीं दुनिया समझ नहीं पा रही है, और इस चीज के महत्व को जान नहीं पा रहे हैं कि अगर मांसाहार रोक दिया जाता है या रुक जाता है और धीरे धीरे इसके लिए प्रयास, अब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज वगैरह पर इतना अरबों खरबों के बजट जो है वो सरकारें खर्च करती हैं, इतने बड़े बड़े जो है योजनाएं बनती हैं, अगर उसमें अगर इस को भी एक प्रकार से महत्व दे दिया जाए और इसको भी अगर सम्मिलित उसमें कर लिया जाए, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट जो हो तुरंत आ सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे जो है इस तरफ हम बढ़ेंगे, शाकाहार की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारा जीवन भी सात्विक होता चला जाएगा, रिसोर्सेज भी बचते चले जाएंगे, और हम उस ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है उससे भी बचते चले जाएंगे। तो इसलिए हमें जो है इससे बचना चाहिए, पाप से बचना चाहिए, कृतघ्नता से बचना चाहिए। कृतघ्नता है, कहते ना, किए हुए का उपकार ना मानना, और हमारे शास्त्रों में जो है कृतघ्नता को सबसे बड़ा पाप माना गया है। इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, अन्य सब चीजों के प्रायश्चित हैं, लेकिन इसका कोई प्रायश्चित नहीं है कृतघ्नता का। और ये कृतघ्नता है कि जो हमारे उपयोग की चीज है उसको हम इस प्रकार से मार करके खा जाते हैं, तड़पा तड़पा कर मारते हैं। अनेक मतों में तो यहाँ तक भी है कि उसको मारा भी तो ऐसे जाए कि तड़प, जैसे कि वो तड़प तड़प के मरे। इस प्रकार की चीजें भी जो है बनी हुई है। तो हमें उन सब चीजों से बचना है।
और इसमें अगर कुछ प्रश्न है तो चलो उनको रख देते हैं, क्योंकि वो शायद डिस्कशन में और अच्छी चीजें आएंगी और उन चीजों का जो है सबको उसका लाभ होगा।